भौवीजाङ्कुरजनना रागाद्याक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादिसागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। देवादिदेवे कजारा श्री वृषभनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की 3 गम 9 करोड़ मुनिराजों की। हमें लगता है हमारे लिए ये कहना आवश्यक नहीं पड़ेगा कि आप लोग अपने मुखमंडल पर शोभा बढ़ाने वाली मुस्कान लाइए, क्योंकि इतनी मेहनत तो हमारे महाराज ने कर ही दी है कि आपके चेहरे पर मुस्कान आ पाए। कर्तव्यों और दायित्वों को अपने कंधों पर लेने पर सबके भार हल्के भी होते हैं, और जिसका हार हल्का होता है, जिसका भार हल्का होता है, वो जिसने किया है उसका आभार भी मानता है। ऐसे हमारे महाराज ने आज, वैसे भी हमेशा जिंतूर से लेकर के और उसके पूर्व में भी इतनी जिम्मेवारियों को अपने कंधों पर लेकर के चले हैं। वैसे देखा जाए तो आपके असली नगर गौरव यही हैं, क्योंकि अशोकनगर जिला के नगर गौरव यही हैं। हेडक्वार्टर जो होता है ना, वो पहले देखा जाता है, बाद में फिर उस नक्शे में देखते हैं कि हाँ तहसील कहाँ पर है कहाँ पर है। और फिर देखा जाए तो दाऊ माने जाते हैं संघ में। पुराने थे और पुराने चावल अलग ही टाइप का होता है और अलग ही सुगंध देता है। आपने अभी इनकी सुगंधी का परिचय पाया होगा। तो अपन बात कर रहे थे, कल छोटी सी एक घटना प्रारंभ की थी, उसके बाद विषय आते रहे। घटना थी उस धीवर की जिसको अपना कथानक बना करके पूज्य गुरुदेव ने धीवरोदय एक चंपू काव्य लिखा है। और घटना आपको पता भी है, कुछ जिक्र कल भी किया था। वो ये कि जब एक साधु के समक्ष पहुंच करके एक किसी धीवर ने संकल्प ले लिया कि मैं अपनी आजीविका का तो त्याग नहीं कर पाता, क्योंकि आजीविका ही मेरे मत्स्य पालन नहीं, मछली पकड़ने की है। पालन में और पकड़ने में अंतर होता है। हालांकि पालन करने वाला ही पकड़ते ही हैं, कहने के लिए पालन होता है, होता तो उनका मारण ही है। तो आजीविका उसकी वही है, लेकिन फिर भी गुरुदेव के समक्ष पहुंच करके जब उसने ये संकल्प कर लिया कि मैं पहली मछली जो जाल में फंसेगी उसको मैं छोड़ दूंगा। उसने मांसाहार का त्याग नहीं किया, उसने किसी प्रकार से मछली में पकड़ूंगा नहीं ऐसा संकल्प नहीं लिया, लेकिन सिर्फ पहली मछली मेरे जाल में फंसेगी उसी का मैं त्याग करूंगा। किस्मत की बात कि पहली मछली बहुत बड़ी थी। मन में तो आया होगा इसको रख लूं, दूसरी का त्याग कर दूंगा। क्यों ऐसा आता है ना, जब कोई लोभ आपके सामने खड़ा हो जाए और लोभ के त्याग के जब समय आए तो हम 2-3 लोभ तैयार कर लेते हैं। हम कुछ त्याग भी कर दें और कुछ हम ग्रहण भी कर लें।
होता कि नहीं होता? चेहरों पे मुस्कान बता रही है कि कुछ संकेत आप समझ रहे हैं। तो ऐसी सोचा होगा उसने कि कम से कम बड़ी मछली पहली बार में आ गई है, मुझे एक त्याग करना है, लेकिन तुरंत दिमाग में आता है पहली का त्याग करना है। एक का त्याग करना और पहली के त्याग करने में अंतर है कि नहीं? महाराज ने जो पहली बार बोल दिया वो मुझे त्याग करना है, अथवा मुझे एक तो कलश लेना ही है, इतना त्याग करना है, इसमें अंतर होता है। और जो इस अंतर को समझ जाते हैं वही अतिशय को प्राप्त होते हैं। और जिन लोगों ने ये अतिशय फील कर लिया है उनको बार बार कहने की हम आवश्यकता महसूस भी नहीं करते। और प्रतिदिन ऐसे ऐसे नए नए उदाहरण सामने आ रहे हैं जो महाराज की पहली बात को ही जिरह दे करके अपने जिहन में उनको उच्च स्थान भी देते हैं। उच्च स्थान महाराज की बात को देते हैं और बदले में यदि भगवान को भी उच्च स्थान मिल जाए तो अपने आप में सोने पे सुहागा हो जाता है। तो ऐसे ही अपन तो उस पहले धीवर की बात कर लें, क्योंकि यहाँ पर धी यानी कि बुद्धि और वर यानी कि श्रेष्ठ, जिसकी श्रेष्ठ बुद्धि है, ऐसे कई धीवर यहाँ बैठे हैं। उसकी आजीविका अलग होती है और आप लोग की आजीविका अलग है। ये बात अलग है कि उसकी आजीविका हिंसक थी, आपकी अहिंसक है, लेकिन आजीविका तो आजीविका होती है। जिससे जीवन यापन होता हो उसके बारे में कुछ त्याग करना बहुत सोचने के लिए कारण तो बनता है। अब जैसे ही आई छोड़ने का मन बना लिया, लेकिन पूंछ में एक धागा बांध दिया, क्योंकि मैंने पहली मछली का त्याग किया है। किस्मत की बात, थोड़ी देर बाद और उसने जाल फैलाया, दूसरी बार भी मछली बड़ी फंस करके आई, लेकिन जैसे ही देखा तो वो धागा बंधे वाली ही मछली हाथ में आई। ऐसे करते करते 5 बार उसने किया और 5वां बार उसके लिए वही मछली फंस थी जिसमें उसने धागा बांधा था। जब भवितव्यता और उपादान पक चुका होता है तो गुरु तो ऐसे निमित्त बन जाते हैं जो इस गाथा को भी सार्थक कर देते हैं। योग्योपादान योगेन दृश्यता शरणता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता। इष्टोपदेश की कारिका है कि योग उपादान और योग निमित्त मिलने के पश्चात पाषाण भी स्वर्णमय बन जाता है, यदि वो स्वर्ण पाषाण है तो। द्रव्य क्षेत्र काल भाव इत्यादि के निमित्त मिलने पर, ये निमित्त हैं, चाहे वो गुरु निमित्त बन जाए, चाहे कोई परिस्थिति निमित्त बन जाए, चाहे कोई व्यक्ति निमित्त बन जाए, कोई भी हो, निमित्त हैं। लेकिन मुख्य तो उसके उपादान की क्षमता जब पक चुकी होती है तब जाकर कि निमित्तों को भी मजबूर होना पड़ता है कि इसके लिए हम इस निमित्त मात्र ना बन करके इसके उपादान को सहयोग देने के लिए कार्य करने लग जाएं। 5 बार हुआ, 5 बार वही मछली फंसी, अंत में जाकर के खाली जाल और खाली हाल अपने घर लौटता है। घर जैसे ही लौटता है, गृह स्वामिनी जो थी वो तो प्रतीक्षा कर रही थी, एक गुजारे के लिए कुछ लेकर के आएंगे ताकि परिवार का पेट पल सके। सबके अपने अपने गुजारे होते हैं, कोई कोई माल गुजार होते हैं तो किसी का माल गुजर चुका होता है। क्यों? तुम लोग का क्या हुआ? माल गुजार हैं कि माल गुजर गया? महाराज मालो माल हो रहे हैं। हमें लगता है कुछ संकेत ऊपर से भी मिल रहा है। अब वहाँ से झांक करके देवता भी देख रहे हैं कि कितना उजाला इनके भावों में हो चुका है, और उस उजाले के प्रतीक के रूप में आप तक धूप की कुछ रोशनी भी आई है। तो अब जब घर में गृह स्वामिनी इंतजार कर रही है और जब खाली हाल कोई आया हो तो फिर क्या हुआ था, कल बताया ही था, बाहर निकाल दिया, घर में प्रवेश नहीं मिलेगा क्योंकि तुम कुछ लेकर के नहीं आए हो। ये स्वार्थ के रिश्ते हैं। दुनिया में उपयोगिता के रिश्ते जितने अच्छे से चलते हैं उतने आत्मीयता के शायद नहीं चल पाते, और आत्मीयता के रिश्ते जब हो जाते हैं तो उनको चलाना नहीं पड़ता, वो उसके एक दूसरे के हो जाते हैं। वस्तुतः देखा जाए आज आत्मीयता के रिश्तों पर उपयोगिता के रिश्ते भारी पड़ रहे हैं, और उपयोगिता के रिश्ते भी आज अंतिम कगार पर हैं, क्योंकि AI का ज़माना आ चुका है जिसका नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है। एक घटना आपने सुनी होगी कालिदास की, कि कालिदास जिस साग पर बैठा है उसी को काट रहा था। उसको देख के लोग कहते हैं, अरे मूर्ख शिरोमणि क्या करता तू,
जिस साग पर बैठा है उसी को काट रहा। तो कहता अरे कम से कम लकड़ी काट रहा हूँ ये कम बात है क्या? लकड़ी काटता तो कोई बात नहीं, अपनी उम्र कट जाएगी, अभी उतर नीचे पहलवे। उसको बात समझ में आती है कि मैं गलती कर रहा था, उसके बाद एक गलती को स्वीकार करने के बाद इतना बुद्धिमान हो गया कि 3 महाकाव्य जिसने संस्कृत के लिख दिए, ऐसा कालिदास संस्कृत का पर्यायवाची बन गया। लेकिन उस समय तो मूर्ख था। ऐसे जैसे गुरु की बात सुनकर कि जिसको अपनी साग पर बैठे हुए काटने की जिद थी और वो ठीक करनी आ जाती है, वो तो 3 महाकाव्यों का पारंगत हुआ और संस्कृत का पर्यायवाची बना, जो गुरु की बात मान करके और अपनी ही साग को काटना बंद कर देता है, वो 3 महाकाव्य का पर्यायवाची और संस्कृत का पर्यायवाची नहीं, वो तो संस्कारों का पर्यायवाची बनता है और 3 लोक का पुरोधा बन जाता है। तो बस ऐसे ही आज हो रहा है। मानव सभ्यता जिस साग पर बैठी है, AI की आरी उसी को काट रही है। आत्मीयता के संबंध तो वैसे ही खत्म हो चुके थे। उपयोगिता के संबंध के माध्यम से एक दूसरे को घर में रह करके हम स्वीकार कर रहे थे, और आज जब उपयोगिता भी खत्म करने की कगार पर हैं, AI के माध्यम से रोबोट और मशीन आपकी सेवा में हाजिर हैं, तो आप सोचो ये संबंध और ये मानव सभ्यता कब तक टिक पाएगी। जहाँ तक कई बार इस बारे में हमने जिक्र किया है, शायद यहाँ नहीं किया होगा, तो हम कहना चाह रहे हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने चिंता जाहिर की कि बढ़ते हुए AI के प्रयोग इस मानव सभ्यता पर कौन सा कहर ढाएंगे, तो ये चीज़ सामने आई सन 2045 तक। 45 बहुत दूर नहीं है, मात्र 21 वर्ष बचे हैं। 21,000 वर्ष का तो पंचम काल है और 2045 के लिए सिर्फ 21 वर्ष बचे हैं। तो 2045 तक यदि इस हद तक AI का प्रयोग बढ़ता गया तो मानव सभ्यता खतरे के निशान के ऊपर पहुंच जाएगी। ये किसने चिंता जाहिर की है? अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन, उनने। और आज हमारे बच्चे घर से बाहर जाकर के अपने टैलेंट को यदि किसी रूप में विकसित करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के रूप में और उसकी रिसर्च के रूप में है। और इस हद तक के खतरनाक उदाहरण सामने आ रहे हैं कि हमें लगता है 2045 तक पहुंच पाना भी कठिन है। और जब देशों ने उस मशीन को नागरिकता देना प्रारंभ कर दी है, मशीनों को नागरिकता दी जा रही है और मनुष्यों से नागरिकता छीनी जा रही है। समझिए आप, रोबोट को नागरिकता मिल रही है। सऊदी अरब ने एक सोफिया नाम की रोबोट को नागरिकता दे दी। वो जब सोफिया मशीन जब भारत आई, इंदौर में किसी स्कूल या कॉलेज में उसने जब कोई लेक्चर दिया और प्रश्नों के जवाब दिए, क्योंकि आप जो प्रश्न करते हैं उनके जवाब तुम गूगल पे भी ढूंढ सकते हो, उनके जवाब रोबोट भी आपको अच्छे से दे सकता है, उसने दिए। लेकिन गूगल और रोबोट जो आपको जवाब देगा, आपके सिर्फ मन को रंजन करने के लिए कारण बनेंगे, कर्म को भंजन करने के लिए कारण नहीं बनेंगे। लेकिन जो गुरु जवाब देते हैं वो मनोरंजन कराएं या ना कराएं, मनोभंजन और कर्म भंजन अवश्य करा देते हैं। तो जब वो सोफिया नाम की रोबोट पहुंचती है तो बच्चों ने जो भी प्रश्न पूछे उसने बेतरतीबी से जवाब दिए और बहुत अच्छे जवाब दिए। सारे बच्चों ने बार बार तालियां बजाई। अंत में जब किसी बच्चे ने एक प्रश्न पूछ लिया, मैडम आपके पास, मैडम कोई और नहीं थी, मशीन थी, मैडम क्या आपके पास भी फीलिंग्स हैं क्या? क्या आपके अंदर भी संवेदनाएं हैं क्या? तो कितने अंदाज से वो जवाब देती है मशीन। इतना इमोशनल क्वेश्चन मत करो ना। आप समझ रहे हैं मशीन किस हद तक आपके दिमाग से आगे बढ़ चुकी है। और इस हद तक जब आपके दिमाग से आगे बढ़ चुकी है, कई क्षेत्रों में उस मशीन ने आपसे स्थायी बढ़त हासिल कर ली है। कभी मैं विषय लूँगा, आज चूंकि दूसरा प्रसंग चल रहा है, मैं धीवर की बात पूरा कर लूँ। तो जब इस हद तक आपके बच्चे मशीनी जिंदगी के आदी भी हो गए हैं और शिकार भी हो गए हैं, ऐसे में उनको वापस लाने की यदि किसी के पास गुंजाइश बची है तो वो गुरुओं को बची है। और गुरुओं को तुम्हारे नगर में लाने की गुंजाइश यदि बची है
तो ऐसे आयतनों और तीर्थों के निर्माण के कारण ही बची है। इसलिए ये मत समझना कि ये पत्थरों के मंदिरों के निर्माण के माध्यम से हम अपने पत्थरों में पैसा खो रहे हैं, बल्कि जो तुम्हारे बच्चे पत्थर दिल बन चुके हैं उनको संवेदनशील बनाने के लिए हम आयतनों का निर्माण करने जा रहे हैं और अतिशय क्षेत्रों के निर्माण करने जा रहे हैं। ये तो वही समझ सकता है जिसके जीवन में गुरु जीवित होते हैं। तो उसके लिए तो धीवर के लिए गृह स्वामिनी ने घर से बाहर निकाल दिया और निकालने के पश्चात रात्रि में बाहर ही उसने समय व्यतीत किया। सर्प के दंश के माध्यम से प्राणांत हो गया, लेकिन अपने उस प्रण पर वो कायम रहा कि मुझे पहली मछली का त्याग करना है। एक गुरुदेव ने अपने धीवरोदय, चूंकि ये पौराणिक घटना है, उसको धीवरोदय चंपू के रूप में एक महाकाव्य के रूप में स्थान दिया। और इसके बाद इस प्रण का पालन करने के बाद उसको अगले जीवन में 5 बार जो प्राणों की रक्षा हुई वो घटना हम आपको बताएंगे। कल भी हमने कहा था बताएंगे, लेकिन विषय दूसरा चल जाता है। ठीक ऐसा ही जब गुरुदेव ने देवगढ़ से मुंगावली की ओर रुख किया, यहां पर भी एक धीवर की बात थी, यहां पर भी उस केवट की बात थी। केवट कहो, ढीमर कहो, देवगर कहो, एक ही बातें हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। यहां पर भी एक केवट की बात थी। वहां पर गुरु ने एक छोटा सा सूत्र दिया, उस सूत्र का पालन किया तो 5 बार उसको अगले जीवन में प्राणों से रक्षा हुई, प्राणों की रक्षा हुई। यहाँ पर तो गुरुदेव ने जैसे रुख किया और जिस रास्ते से रुख किया, अपन लोग शायद कुछ अलग अलग सोच रहे थे कि इस रास्ते से जाने की क्या आवश्यकता है, जल मार्ग से जाने की आवश्यकता क्या है, जब थल मार्ग भी हो सकता था, भले ही घूम के हुआ हो। लेकिन तुम्हारे थल मार्ग घूम के भले ही जाएं, लेकिन किसी की उन्मार्ग को छोड़ने के लिए कारण बने जरूरी नहीं। लेकिन जब किसी एक का उन्मार्ग छोड़ने की बात हो और वैसी फीलिंग्स, जब वैसी संवेदनाएं गुरुदेव के अंदर पैदा हो गई हों, तो उन्होंने न सिर्फ स्वयं बल्कि पूरे संघ को उस मार्ग से इसलिए चलाया क्योंकि मूलाचार में भी ये मार्ग वर्णित है और किसी उन्मार्ग से बचाने के लिए ये आवश्यक भी है। और हुआ जिस केवट की उस नैया में सवार हुए, गुरुदेव ने तो उस केवट की नैया ही तार दी और उसके 14 करोड़ के हिंसक व्यापार का त्याग उसी दिन हो गया। ये अतिशय है। सोचो, गुरुदेव ने जब इस ओर मुख किया था, नदी पार की थी, नदी पार सरयू की हुई थी, तो राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। और जब नदी पार बेतवा की हुई थी तो किसी के 14 करोड़ के हिंसक व्यापार का त्याग हुआ था। अद्भुत है हमारे राम आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जो कितनी दूरदर्शिता से किस दृश्य को देख लेते हैं। भले ही उस समय लोगों को समझ में ना आए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन सोचो वो 14 करोड़ के तो 1 वर्ष का उसका हिंसक व्यापार था मछली पकड़ने का, उसने त्याग कर दिया आजीवन के लिए। ऐसे कितने 14 करोड़ उसको कमाने को मिल सकते थे उसी व्यापार के माध्यम से, लेकिन आजीवन त्याग कर दिया। परिणाम ये हुआ अभी मात्र 6 वर्ष हुए हैं और आज वो अरबों में खेल रहा है ललितपुर में एक बड़ा बिल्डर बन करके, जिसकी आजीविका ही वही हो। और आजीविका त्याग करने के पश्चात कोई नई आजीविका का संसाधन न होना, ये सब भी गुरुदेव जब आशीर्वाद देते हैं तो लाभ की आजीविका तैरती हुई उसके चरणों में आ जाती है। अरे हम तो धर्मात्मा की पहले से ही तलाश कर रहे थे और आज एक कोई अधर्मात्मा धर्मात्मा बना है, तो नए पर तो प्रीत हर व्यक्ति की आती है। पुराने धर्मात्माओं पर इतने जल्दी अतिशय नहीं रीझते, जो नए धर्मात्मा होते हैं उनके साथ तो अतिशय अपने आप पीछा करने लग जाते हैं, क्योंकि पुरानी चीज़ पर आपकी रुचि कम होती है। तो अतिशय भी कहते हैं अरे ये तो पुराने धर्मात्मा हैं। नए नए धर्मात्मा बनते तो उनका अलग ही होता। 14 करोड़ के हिंसक व्यापार का त्याग, वो भी 1 वर्ष के लिए, ऐसे उसने आजीवन का त्याग कर दिया है। 5-6 वर्ष में उसने आज वो मुकाम छू लिया है जिस मुकाम को गुरुदेव ने यहाँ मुख करते ही सोच लिया था। अब आप सोचो, जिस अतिशय क्षेत्र के निर्माण की कल्पना मात्र गुरुदेव अपने मन में लेकर के प्रारंभ में ही अतिशय करा चुके हैं, फिर तो आपके जीवन में प्रतिदिन अतिशय देखने को मिल रहे हैं। और तुमने यदि मंदिर निर्माण को प्रारंभ करने के साथ साथ अपने जीवन में अतिशय घटित हुई देख लिए, जिनने देखे हैं
अभी तो पिछले 10 दिनों से कई अतिशय सामने आ रहे हैं, एक से एक बढ़कर के उदाहरण सामने आ रहे हैं। कल ही एक बिटिया आई अपनी माँ के साथ, बोल नहीं पा रही थी क्योंकि इतनी सारी बातें बोलना आसान नहीं, एक पत्र में लिख करके उसने सामने रख दिया। और उस समय हम व्यस्त काफ़ी थे, उसने लिख दिया, और जो लिखा उसका सार मैं आपको बताना चाहता हूँ। बिटिया शिक्षिका है, और शिक्षिका होने के पश्चात भी दूसरों को शिक्षण देने की बात नहीं, अपने जीवन में इतना तो उसने सीख लिया है कि भले ही हम बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन पहले हम बच्चे उस समय बन जाते हैं जब गुरुदेव सामने आते हैं। और उनके माता पिता ने कुछ सोचा होगा कि मुझे लिए कलश लेना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, उन्होंने भी अपनी सामर्थ्य से बढ़ के किया होगा। लेकिन वो बिटिया बोलती है, माँ यदि करने के लिए तैयार है तो भले ही। एक दूसरा उदाहरण सामने आया, माँ से बोल दिया है दहेज में कटौती कर लेना, लेकिन फिर इसको मेरी जो आय है उसको उस कलश में शामिल कर दो, ताकि कलश मेरे द्वारा भी कुछ अर्जित किया गया है, इस ऊर्जा को अपने जीवन में मैं स्वीकार कर सकूं। बहुत बड़ी बात है। अरे दूसरों के बड़े घर को देख करके बेटियों को दहेज दे करके बिहारने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और जब बिटिया कहने लग जाए कि दहेज मत देना, तो फिर सोचो जिस बड़े घर में तुम बहारने की सोच रहे हो वो शायद बड़ा घर तुम्हें मिलेगा, जरूरी नहीं, मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता, लेकिन बड़ा दिल वाला यदि तुम्हारा परिवार हो गया है, बड़े दिल वाली तुम्हारी यदि बिटिया हो गई है, जिस भी घर में जाएगी उसको बड़ा बनाएगी और स्वर्ग बनाएगी, क्योंकि उसने उन्नत भाव अपने दिल में पैदा कर लिया। डेली नए नए उदाहरण सामने आ रहे हैं। वहां पर उस केवट ने, उस धीवर ने 14 करोड़ के हिंसक व्यापार का त्याग किया जब गुरुदेव यहाँ पर पधारे थे 6 वर्ष पूर्व। ये अतिशय तभी से प्रारंभ हो गए थे, और डेली 2-2, 3-3 अतिशय हम आपको रोज गिना ही रहे हैं। अब ये वाली बात तो सिर्फ उसको समझ में आती है जिसको गुरुदेव को ठोक बजा करके और सोच समझ करके गुरु बनाने की जिद पैदा हुई हो। महाराज गुरु को भी ठोक बजा के बनाया जाता क्या? बिल्कुल। वो शिष्य नहीं जो बनाने के पहले अपने गुरु की परीक्षा ना करे, और वो शिष्य नहीं जो बनाने के बाद अपने गुरु की परीक्षा करे। इसलिए बनाने के पहले ठोक बजा लेना। कई बार किसी के अच्छे शब्दों में आकर के हम गुरु बना बैठते हैं, और जब फिर उनकी अच्छी बात नहीं लगती है तो फिर सोचते कैसे गुरु हैं। सुन रहे हो? हालांकि आप लोग तो बहुत अच्छे हैं जिन्होंने गुरु को भी ठोक बजा के बनाया है, तो गुरु ने भी ठोक बजा के तुम पर इतने बड़े तीर्थ क्षेत्र के निर्माण का आशीर्वाद दिया। एक छोटी सी घटना याद आ गई कि गुरु यदि ठोक बजा के बना लिए जाते हैं तो उसके बाद वो विश्वास दूसरों की दृष्टि में भली अंधविश्वास माना जाए, लेकिन वो तो उसके जीवन में अटल विश्वास और आत्मविश्वास बन जाता है। एक बार हुआ ऐसा ही, गुरु और चेला थे। ऐसे गुरु नहीं थे, अलग टाइप के गुरु जो लौकिक जीवन में होते हैं वो थे, लेकिन गुरु तो गुरु होते हैं। वो गुरु और चेला दोनों एक नाव में यात्रा कर रहे थे। आपके यहाँ भी गुरु और चेला आए थे उसी रास्ते से, उसी साधन से। हम एक दूसरे गुरु चेले की बात कर रहे हैं। वो नाव में यात्रा कर रहे थे, और एक तीसरा व्यक्ति उन गुरु और चेले को नाव में जाते हुए देख करके किनारे पे खड़ा था कि कैसे यात्रा करते हैं। गुरु उसी नाव में एक आरी पड़ी हुई थी, आरी को उठाते हैं और नाव में छेद करने लग जाते हैं। सोचो, जिस गुरु ने अपने चेले को सिखाया हो कि कभी छेद वाली नाव में मत बैठना, अभी नाव में बैठ करके खुद उसमें छेद करने लग जाए तो कैसा गुरु होगा? तुम लोग तो यही कहोगे गर्मी चढ़ गई होगी या सठिया गया होगा। क्यों? तुम लोग तो नहीं कहोगे, तुम लोग तो गुरु पे आस्था है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति तो यही कहेगा कि जिस नाव में गुरु और चेला दोनों बैठे हैं उसमें यदि गुरु आरी से छेद करने लग जाए तो या तो पगला गया है या कुछ और हो गया है। लेकिन शिष्य देख करके मुस्कुरा रहा है, ये जानते हुए कि छेद हो गया है, पानी भरने लग गया है, तो भी मुस्कुरा रहा है। अरे गुरु यदि डूबते तो कोई बात नहीं, खुद भी डूबने वाला है, उसके बावजूद भी यदि वो तैयार है कि नहीं मैं भी डूब जाऊं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुरु जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। अरे इतना पूछ लेता वो, गुरु जी ऐसा क्यों? नहीं, पूछना तब तक है
जब तक गुरु बने नहीं हैं, उसके बाद बन जाते हैं तो पूछना बंद होकर के पालन करना प्रारंभ हो जाता है। ऐसे ही कल हुआ। अभी तक एक व्यक्ति, कभी उसने दान के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन बस जब सोच लिया तो परिवार के साथ आया, बहन के साथ आया, पत्नी के साथ आया। उसके बाद बहन और पत्नी बोली, हाँ बोलो क्या करना है। हमें कुछ नहीं बोलना, जो महाराज कहेंगे वो हमें करना है। हाँ, कई बार सॉफ्ट और हार्ड दोनों काम होते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में होते हैं और हार्डवेयर गुरु के वचनों के पालन करने में होते हैं। इतने में समझ गए हो किसकी बात कर रहे हैं। सबके अपने अपने हार्डवेयर है, सबके अपने अपने सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन गुरु की बात जिसके जीवन में हार्ट कर जाती है, हार्ट नहीं हार्ट कर जाती है, वही अपने जीवन में कुछ अतिशय देखता है। तो बस वो गुरु बैठ गए, और जैसे ही बैठ गए छेद हो गया, पानी भरने लग गया। शिष्य चुपचाप बैठा है, चुपट नहीं कर रहा। पानी भरने लग गया, नाव थोड़ी सी दबने लगी। जितना जितना पानी के स्तर अंदर बढ़ रहा है, उतना उतना पानी के नीचे नाव का स्तर घट रहा है, और पूरी डूबती इसके पहले वो किनारे तक पहुंच जाते हैं। लेकिन तीसरा व्यक्ति जो देख रहा है, उसके दिमाग में तो कुछ भटक गया कि ये कैसा है गुरु है, ना खुद की परवाह है, ना चेले की परवाह है। कोई बात नहीं, कम से कम किनारे लग तो गया। कुछ दिन बाद एक दूसरी घटना घटती है। घटना ये घटती है कि चेला अपने गुरु की सेवा कर रहा है। गुरु विश्राम की मुद्रा में है, रात्रि का समय है। इतने में जब गुरु की नींद लग जाती है, चेला सोचता है अब मैं भी विश्राम कर लूँ। वहीं थोड़े से नीचे वो विश्राम करता है, थका तो था, उसकी भी नींद लग जाती है। अब गुरु उठते हैं, और जैसे ही गुरु उठते हैं, उस चेले के अब गले पर रेती चलाते हैं। नाव में रेती चलाएं कोई बात नहीं, पानी भरेगा, लेकिन गले पर रेती चलाएं, बर्दाश्त करोगे? साहस है तुम्हारे अंदर? गुरु तुम्हारे गले पर रेती चलाए, बर्दाश्त करोगे? नींद नहीं खुली होगी इसलिए बर्दाश्त कर रहा होगा। अरे तुम्हें कोई चुटकी ले ले तो तुम उठ जाओगे, और गले पर रेती चल रही है, खून निकलने लग गया, लेकिन चेला चुप नहीं कर रहा। आंख बंद करके मुस्कान दे दी। अब तो आप समझोगे चेला सम्मोहन में है, कोई जादू टोना कर दिया है, हिप्नोटाइज कर दिया। सोच रहे हो ना? ये दोनों, दूसरा जैसे देखा तो तीसरा व्यक्ति इसको भी देख रहा था। अब तो हद हो गई, अब मैं छोड़ूंगा नहीं। इस बीच में कुछ घटनाएं और घट गई जो बिल्कुल असंगत थी, स्वीकार करने लायक नहीं थी। अभी तक चुप बैठा था, लेकिन जब चेले के गले पर रेती चल जाए और खून निकलने लग जाए, अब वो तीसरा व्यक्ति आकर धमक जाता है, बहुत हो गया। आप मानवाधिकारों का भी हनन कर रहे हैं और अपने शिष्य का भी हनन कर रहे हैं। क्यों? मानवाधिकार की दुहाई देने वालों, होता कि नहीं होता? थोड़ा सा यदि कुछ हो जाए, यहाँ तो नहीं, अन्यत्र की बात कर रहे, क्योंकि आज बाहर से भी काफी लोग आए हैं। तुम जब नाव में छेद कर रहे थे तब तो फिर भी ठीक है, खुद डूबने वाले थे, लेकिन अब तो तुम अपने शिष्य को डुबाने वाले हो, शिष्य को मारने वाले हो। सहन नहीं करूंगा मैं, और तुम्हारी रिपोर्ट भी करूंगा और तुम्हारे लिए ठोकूंगा भी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, बोल सकते हो तुम ऐसा गुरु से? बोल देना, बिल्कुल बोलना, ठोकूंगा भी, क्योंकि ठोक करके ही सही आकार बनता है। लेकिन इतना अवश्य कर लेना, गर्म लोहे को हमेशा ठंडा लोहा ही ठोक पाता है। यदि गर्म लोहे को तुम गर्म लोहे से ठोकोगे तो तुम्हारा आकार बिगड़ जाएगा, उसको आकार कुछ नहीं मिलने पाएगा। तो बस हुआ। लेकिन तुम बताओ तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? तो गुरु कहते हैं, यदि ये प्रश्न शिष्य कर ले तो मैं तुरंत बता दूंगा। अरे शिष्य तो सम्मोहित हो चुका है, यदि वो पहले ही कर लेता तो तुम्हें 3-4 घटनाओं को अंजाम कैसे देते? फिर भी मैं कहना चाहता हूं, यदि शिष्य ये प्रश्न कर ले तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शिष्य नहीं कर रहा, उसकी तरफ से मैं कर रहा हूं। अभी बेचारे के गले से खून निकल रहा, वो तो अच्छा रहा मैं जल्दी आ गया, तो मरने वाला ही था। क्यों? तुम लोग तरने वाले हो कि मरने वाले हो? हाँ? मन से बोल रहे हो कि वचन से बोल रहे हो? हाँ? चेतन से बोल रहे हैं महाराज, वचन तो, मन तो उसका पीछा अपने आप करने लग जाते। तो सुनो, जब बहुत अति हो गई, अब गुरु को बोलना ही पड़ा। तुमने जो जो घटनाएं देखी हैं
कि मैं अपने गुरु शिष्य के प्रति कुछ अहित करने जा रहा हूँ, उसके पीछे कारण जो था सुनना चाहोगे? कि क्यों उसने नाव में छेद किया, क्यों गले पर रेती चलाई, और कुछ घटनाएं और थी जो समय अभाव के कारण मैं बोल नहीं रहा हूँ, ये दो ही मैं बताना चाहता हूँ। तो गुरु कहते हैं, जिस वक्त में इस गांव से हम और चेले वन की ओर जा रहे थे, उस वन के उस छोर पर डाकुओं का एक गिरोह खड़ा था जो नाव की तलाश में था, क्योंकि उस नदी में सिर्फ एक ही नाव थी जो इससे उस तरफ जाती है और वहाँ से यहाँ आती है। उनको नदी की नाव की तलाश थी। वो डाकुओं का गिरोह इस गांव को लूटने आना चाहता था, जिस गांव से हम बिहार करके वन की ओर जाना चाह रहे थे। अब हमें तो गांव छोड़ना आवश्यक था, उस नाव में बैठना आवश्यक था नदी पार करने के लिए, लेकिन जिस गांव में हमने उनका नमक खाया है उनको लुटते हुए हम देख नहीं सकते थे। इसलिए सोचा हम तो पार कर जाएं, लेकिन ये डाकू पार ना कर पाएं, इसलिए धीरे धीरे उस नाव में छेद किया और नाव पार होने के पहले इतना बड़ा छेद कर दिया कि अब कोई उसको इस तरफ पार करके आ ना सके। वो तो ठीक है, समझ में आ गई, लेकिन अब इसमें कौन सी नाव पार करने की बात थी? इसमें कौन सा डाकुओं का गिरोह था? तुम तो सीधे सीधे अपने गले पर रेती चला रहे थे। बोले हाँ, इसमें भी रहस्य है, और बीच की जो घटनाएं थी उसमें भी रहस्य था। वो सब मैं समझ गया, बीच की घटनाओं को भी समझ गया और उसको भी समझ गया, लेकिन तुम अपने शिष्य के गले पर रेती चला रहे, खून निकलना प्रारंभ हो गया। वो तो अच्छा रहा कि मैं समय पे आ गया और बचा लिया उसके लिए, नहीं तो वो तो प्राणांत हो जाता। तुम्हें लगता है तुम समय पर आ गए? तुमसे पहले समय पर कोई और आ चुका था। कौन आ चुका था? देखो वो ऊपर उस झोंपड़ी की ठाट में एक सर्प लटका हुआ था, और सर्प की आंखों में एक रोष था और एक बदला लेने का भाव था। पूर्व जीवन में इन दोनों का कुछ द्वेष था, और ये पूर्व जीवन का जीव ये संकल्प लेके मरा था, जब तक मैं इसके गले का खून नहीं पीऊंगा तब तक मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और आज जब मैंने उसकी आंखों में देख लिया कि संकल्प की पूर्ति करने के लिए आ रहा है, और यदि इसके गले में डस लेता तो मेरा शिष्य हमेशा के लिए समाप्त हो जाता। मैंने सोचा इसका संकल्प भी पूरा हो जाए और मेरा शिष्य भी सलामत बचा रहे, इसलिए धीरे धीरे मैंने इसके गले पर रेती चलाई, उसको खून मिल गया, उसके भव हवा का द्वेष मिट गया, और मेरा शिष्य इस भव में साबुत बच गया। गुरु के हर कार्य बहुत रहस्यपूर्ण होते हैं, इसलिए गुरु की बात में और गुरु के वचन में जिसने भजन माना है, दुनिया उसी के भजन गाती है। नहीं है तो तुम्हारे बात करने के बाद यदि बात लौट जाए तो तुम्हें तो फिर लौटाने के लिए 4 कांधे भी मिलेंगे, भरोसा नहीं। लेकिन बहुत अच्छी बात है, आप सब लोगों ने गुरु के वचन को भजनदार मान करके अपने जीवन में भजन की प्रतीक्षा करना प्रारंभ कर दी है। आपके जीवन में यूं ही उन्नति प्रारंभ हो, यूं ही आप एक के बाद एक उदाहरण बन करके, हम तो पुराणों के उदाहरण को कम अपने विषय बनाते हैं, जब आप ही पुराण के बनने लायक बन जाते हैं तो आपकी बात आपको ही सुना देते हैं, और आपकी बात आपको सुनने में लगता है कि शायद यथार्थ है। पुराण की बात कई बार आपको लगती है कि ये तो होता होगा किसी दूसरी पृथ्वी पर और दूसरे ग्रह पर। एक के बाद एक जब आप इस प्रकार से करने लग गए हैं तो ये तो विश्वास पक्का हो ही गया है। अभी भी वहाँ पर जब चंद्रप्रभु जनालय में थे, वहाँ पर लोग आना प्रारंभ कर दिए, इसलिए आने में थोड़ा सा लेट हो गए। हमें मालूम था हमारे महाराज सब कुछ संभाल लेंगे, हम ना भी हों तो भी संभाल लेंगे, फिर तो हम उनके सहयोग के लिए तैयार रहते ही हैं। इसलिए जितना संभव हो सके हमारे दोनों महाराज, थोड़ा सा आज उनका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, नहीं आ पाए, लेकिन दोपहर में जब संभवतः उपलब्ध रहेंगे। हमारे तीनों महाराज, 3 कहाँ 2 ही तो हैं, अब आदत पड़ी है, पुराने 6 थे, उसके पहले 10 थे, सारे 10 महाराज, सब महाराज, और प्रत्येक गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज के जो भी शिष्य हैं वो सब हमारे ही महाराज हैं, और जो भी मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं वो सब हमारे ही महाराज हैं। उन सब की भी सद्भावना और आशीर्वाद से ही तो आपका इतना बड़ा तीर्थ बनने जा रहा है। और जब अतिशय गुरुदेव के आने से प्रारंभ हो गए हैं, तब ये तीर्थ नहीं अतिशय तीर्थ क्षेत्र बनने जा रहा है। इसमें पूरे भारतवर्ष से तो क्या, विदेशों से भी लोग अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनने समझ लिया है
कि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से बनने वाले जितने भी प्रकल्प हैं उन्हीं में मुझे दान देना है। अब चूंकि नए प्रकल्प तो होने वाले संभव है नहीं, और जितने आशीर्वाद से प्रकल्प चल रहे हैं उनमें कुछ में काम पूरा हो चुका है, कुछ में फंड की दृष्टि से पर्याप्त फंड हो चुका है, काम चल रहा है, कुछ ही रह गए हैं जिसमें फंड भी आवश्यक है और काम भी चल रहा है। उनमें से एक आपका अतिशय क्षेत्र यहाँ का है, और ये ढूंढ ढूंढ करके लोग विदेशों से भी अपना धन ऐसे क्षेत्रों पर लगाने के लिए तैयार हैं। ऐसे कितने लोग आए हैं वो आज आपको दोपहर में सुनने को मिलेंगे। जो नहीं भी आ पाए तो भी वो ऑनलाइन हैं, और जो लाइन पर हैं वो ऑन हो जाएं, ऑफ ना हो पाएं, ऑफलाइन रह करके भी अहिंसा परमो धर्म की